अस्सलाम वालेकुम। हज की फ़रज़, हज के वाजिबात और हज की सुन्नतें, अगर कोई इनमें से एक चीज़ आपकी रह जाती है तो हज मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा तमाम वाजिबात, शराइत और सुन्नतें हज की सुन लें ताकि आपका हज मुकम्मल हो सके। सबसे पहले हज की फ़रज़ कौन से हैं, हज किस पर फ़र्ज़ है। हज की 8 शराइत हैं फ़र्ज़ होने की। पहले नंबर पे है मुसलमान होना, नंबर 2 पे है समझदार होना, पता हो कि इस्लाम में हज फ़र्ज़ है। नंबर 3 पे है बालिग होना, नाबालिग पे हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर 4 पे समझदार होना, किसी पागल मजनून पर भी हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर 5 पे आज़ाद होना, यानी कोई लोंडी और ग़ुलाम पर हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर 6 पे है तंदुरुस्त होना, यानी हज पर जा सके, उसके आज़ाद सलामत हों। किसी ऐसा शख्स जो अपाहज है, बिनाई नहीं है, उसके पाँव कटे हुए हैं, बूढ़ा है, खुद सवारी पे नहीं बैठ सकता, ऐसे शख्स पर भी हज फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 7 पे है सफ़र का ख़र्च, यानी कि इतना अखराजात हो कि अपने हज के तमाम अखराजात खुद उठा सकता हो, ये भी शर्त है। नंबर 8वां शर्त है मेन हज के फ़र्ज़ों में से कि हज का वक्त पर होना। अब वो शराइत मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर ये सब शर्तें किसी में ना पाई जाएं तो ख़ुद हज को जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि दूसरे से भी हज क्या करवाया जा सकता है या वसीयत की जा सकती है। सबसे पहली जो शर्त है कि रास्ते में अमन व अमान हो। अगर गालिब गुमान लड़ाई झगड़ा या कुछ हो सकता है तो ऐसी हालत में, यानी कि मैं ये वो शर्तें बताने लगा हूँ कि ऐसा शख्स कि उसको पता है कि हज फ़र्ज़ है लेकिन फिर भी कोई वजह है तो वो नहीं जा सकता, तो वो कौन से लोग हैं जिन पर हज फ़र्ज़ नहीं। पहले नंबर पे कि अगर कोई किसी को डर हो कि मैं इस पर डाका लग जाएगा, लड़ाई की वजह से जान जाने का ख़तरा है, जान ज़ाया जा सकती है, तो इससे सूरत में हज के लिए जाना ज़रूरी नहीं। नंबर 2 पे औरत का हज पर जाने के लिए महरम का उसके साथ होना शर्त है। अगर महरम मौजूद ना हो तो औरत पर भी हज फ़र्ज़ नहीं। आजकल ग्रुप बना दिए जाते हैं और उसमें महरम एक लीडर बना दिया जाता है। ये पिछले वक्तों में होता था कि अगर महरम नहीं होगा तो आपका हज फ़र्ज़ नहीं। अब अगर ग्रुप्स में लीडर होते हैं और लीडर जो होता है वो महरम की जगह रखता है। अच्छा, नंबर 3 पे शर्त है हज के लिए जाते वक्त औरत इद्दत में ना हो, चाहे वफ़ात की इद्दत हो या तलाक की। नंबर 4 पे है महसूस रुकावट का दौर होना, यानी कि कैद में ना हो बल्कि आज़ाद हो, माँ बाप बूढ़े हों और उनका खिदमत के लिए ठहरना ज़रूरी हो, तो ये भी रुकावट है, इसलिए हज पे जाना ज़रूरी नहीं। उसके अलावा अपनी सेहत और बदन का सही सलामत लाजमी है। अब आते हैं सेहत अदा करने की शराइत। सेहत अदा करने की शराइत अगर ये ना पाई जाए तो हज सही नहीं होगा। नंबर 1 पे है मुसलमान होना, नंबर 2 पे है एहराम बांधना, बगैर एहराम के हज नहीं हो सकता। नंबर 3 पे है हज के वक्त, यानी हज के लिए जो वक्त शरीयत की तरफ से मुतय्यन है उसमें अपने हज के तमाम रुकन अदा करना। नंबर 4 पे हज के तमाम रुकन, मसलन तवाफ़ की जगह मस्जिद हराम है, वकूफ़ की जगह मैदान अरफात मुज़ल्फ़ा है, कंकरियाँ मारने की जगह मिना है, अगर ये काम किसी और जगह पे करता है तो हज अदा नहीं होगा। नंबर 5 पे है तमीज़ करना। इतना छोटा बच्चा जो किसी चीज़ की तमीज़ न कर सकता हो उसका भी हज सही नहीं। नंबर 6 पे है साहिब अकल हो, उसके लिए मजनू और दीवाने का हज भी सही नहीं। नंबर 7 पे है हज के फ़राइज़ को अदा करना, कि जिसने हज का कोई फ़र्ज छोड़ दिया उसका हज सही नहीं होगा। नंबर 8 पे एहराम के बाद और अरफात में रुकना है, पहले जमा ना हो, यानी कि एहराम के बाद और अरफात में वकूफ़ से पहले जमा ना करना, अगर किया तो हज बातिल हो जाएगा। जिस साल एहराम बांधा उसी साल हज आपने लाजमी करना है। अगर उस साल एहराम बांध कर वही एहराम अगले साल के हज के लिए इरादा करे तो वो हज सही नहीं होगा। हज के फ़राइज़ अब बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। हज में से ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 पे है एहराम बांधना, ये शर्त है। वकूफ़ अरफा, यानी कि 9वें ज़ुल्हज के आफ्ताब ढलने से 10वें की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त भी अरफात में ठहरना, ये ज़रूरी है। नंबर 3 नियत तवाफ़ करना। नंबर 4 तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर, यानी कि मैदान अरफात में ठहरना, और तवाफ़ ज़ियारत हज के रुकन में से है, ज़ियारत तवाफ़ भी करना। उसके बाद नंबर 5 पे है तरतीब, यानी पहले एहराम बांधना, फिर मैदान अरफात में ठहरना, फिर तवाफ़ ज़ियारत करना। हर फ़र्ज़ का अपने वक्त पर अदा करना भी शराइत जो है हज के फ़राइज़ में से है। अब आपको बताता हूँ हज के वाजिबात। हज के वाजिबात पहले नंबर पे है मीकात से एहराम बांधना, यानी कि मीकात से बगैर एहराम बांधे आगे ना गुजरे।
अगर मीकात से पहले ही एहराम बांध लिया जाए तो जायज़ है। अगर मीकात से एहराम बांधे बगैर आगे चला जाता है तो दम पड़ जाएगा, जिसमें एक बकरा देना पड़ता है। अब हज का दूसरा वाजिबात में से है सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, उसको भी सही कहते हैं, और सही को सफ़ा से शुरू करना। नंबर 3 है अगर उज़र ना हो यानी तकलीफ़ ना हो तो आप पैदल सही करना, ये भी हज के वाजिबात में से है कि आप पैदल सफ़ा मरवा करें। नंबर 4 पे वाजिबात में से है कि दिन को मैदान अरफात के अंदर ठहरना और इतनी देर तक ठहरना कि गुरूब आफ्ताब हो जाए। नंबर 5 पे है अरफात से वापसी में इमाम ने ताख़ीर की तो इमाम से पहले मैदान अरफात से ना निकले। हाँ, अगर इमाम ने वक्त से ताख़ीर की तो उस इमाम से पहले मैदान अरफात से रवाना हो जाना जायज़ है। नंबर 6 पे है वाजिबात में से वाजिबात मुज़दलिफ़ा में ठहरना। नंबर 7 पे है मगरिब व इशा की नमाज मिलाकर इशा के वक्त मुज़दलिफ़ा पहुँच कर पढ़ना। उसके बाद नंबर 8 पे है वाजिबात में से शैतान को रमी कंकरियाँ मारना पहले दिन, सर मुंडवाना या बाल कुतरवाना। नंबर 9 पे है 9 पे सर मुंडवाना या बाल कुतरवाना मिना या हरम की हदूद के अंदर हो फिर ही आपने सर मुंडवाना है। नंबर 10 पे है हज कुरान या हज तमत्ता करने वाले यानी कि जो दूसरी हज की इकसाम है उनका कुर्बानी करना। उसके अलावा है तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा अय्याम नहर में होता है। अरफात से वापसी में जो तवाफ़ किया जाता है उसका नाम तवाफ़ ज़ियारत है। उस तवाफ़ को तवाफ़ अफ़ाज़ा भी कहते हैं। नंबर 13 पे है तवाफ़ का हिजर अस्वद से शुरू करना, ये भी वाजिबात में से वाजिबात है। नंबर 14 में है तवाफ़ हतीम के बहर होना यानी कि शमाली दीवार से मुतसल बिरूनी तरफ खाना काबा का हिस्सा। नंबर 15 पे है दहनी तरफ से तवाफ़ करना। नंबर 16 है उज़र ना हो तो पैदल वरना सवारी पर भी तवाफ़ करना जायज़ है, यानी कि वाजिबात में से है। अगर आपको तकलीफ़ नहीं है तो आपने अपना पैदल ही तवाफ़ करना है। नंबर 18 तवाफ़ करते वक्त सत्तर का छुपाना। नंबर 19 तवाफ़ के वक्त मकाम इब्राहीम पर तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज तहियतुल तवाफ़ पढ़ना, ये भी वाजिब है। 20वां है कंकरियाँ मारना। कुर्बानी करने और तवाफ़ ज़ियारत में तरतीब कंकरियाँ मारे फिर गैर मुफरद कुर्बानी करे, फिर सर मुंडवाए, फिर तवाफ़ ज़ियारत करे, ये तरतीब है। नंबर 21 है तवाफ़ सदर यानी मिकात से बहर के रहने वालों के लिए मक्का से रुखसत होते हुए काबा शरीफ का तवाफ़ करना, उसे तवाफ़ विदा भी कहते हैं। यानी कि आपने हज मुकम्मल कर लिया है तो आपने हज मुकम्मल करने के बाद आपने तवाफ़ सिर्फ करना है, सफ़ा मरवा नहीं होता। ज़ियारत तवाफ़ होती है, वो आखिरी आपने विदा तवाफ़ उसे कहते हैं, वो भी वाजिब है। नंबर 22 पे है वकूफ़ अरफा के बाद सर मुंडवाने तक बीवी से कुर्बत न करे, यानी आपने अगर अरफात वकूफ़ मैदान अरफात में रह लिया, हज कर लिया और सर मुंडवा लिए, सर मुंडवाने से पहले आप अपनी बीवी से कुर्बत हमबिस्तरी नहीं कर सकते। नंबर 23 एहराम के ममनुआत मसलन सिला हुआ कपड़ा पहनने और मुंह या सर छुपाने से बचना, ये वाजिबात थे। अब मैं बता रहा हूँ हज की सुन्नतें। ये अगर किसी को समझ नहीं भी आ रही तो नीचे कमेंट में भी पूछ सकता है, बार बार सुन के दोबारा पीछे करके भी गौर से सुन सकता है। अब हज की सुन्नतें क्या हैं? पहले नंबर पे हज की सुन्नत है गुस्ल करना। नंबर 2 पे है 2 नई सफ़ेद चादरों का एहराम पहनना। नंबर 3 पे है एहराम से कबल खुशबू लगाना, यानी कि एहराम पहन के खुशबू नहीं लगानी, जब आप नहा लेंगे जिस्म के ऊपर आपने खुशबू लगानी है, फिर एहराम बांध लें। नंबर 4 पे है 2 रकत नफल अदा करना। नंबर 5 पे हज की सुन्नत है तवाफ़ फ़े कदूम, यानी मिकात के बहर से आने वाला मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर सबसे पहले जो तवाफ़ करता है उसको तवाफ़ कदूम कहते हैं। तवाफ़ कदूम मुफरद और कारन के लिए सुन्नत भी है, मुत्तमा के लिए नहीं। यानी कि आप जब आएंगे बहर से तो सबसे पहले आप अपना हरम शरीफ में आके तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ कदूम या तवाफ़ ज़ियारत में रमल करना, यानी शाना हिलाकर, अपने कंधे हिलाकर और छोटे छोटे कदम रखते हुए अकड़ कर चलना। इस्तबा करना। नंबर 7 पे है हज की सुन्नत में से इस्तबा करना, यानी एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पर डालना और दाएं कंधा खुला रखना। ये सिर्फ इस तवाफ़ में मसनून है, जिसके बाद सफ़ा मरवा की सही करना होती है। नंबर 8 पे
सुन्नत है। सफ़ा और मरवा के दरमियान दो समज रंगों के निशान होते हैं, उन्हें मिलीन या खजरीन कहते हैं, उनके दरमियान दौड़ना ये भी सुन्नत है। नंबर 9 पे है हज की सुन्नत में से इमाम का मक्का में 7वें जुल्हज का खुतबा पढ़ना। नंबर 10 है उसी तरह मैदान अरफात में 9वें जुल्हज का खुतबा और मिना में 11वें तारीख को खुतबा सुनना। 11वीं सुन्नत है हज की 8वें जुल्हज को फजर के बाद मक्का से मिना के लिए रवाना होना, ताकि मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की 5 नमाजें पढ़ ली जाएं। नंबर 12वीं सुन्नत हज की है जुल्हज की 9वीं रात मिना में गुजारना। 13वीं सुन्नत हज की है सूरज निकलने के बाद मिना से इरफात को चले जाना। नंबर 14 हज की सुन्नत है वकूफ़ अरफात के लिए गुस्ल करना। नंबर 15 पे है अरफात में ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ना और गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़ल्फ़ा के लिए रवाना होना। मुकर्रा इमाम के बग़ैर ये नमाज़ें पढ़ने वालों के लिए मिलाकर पढ़ना अफजल नहीं है, बल्कि वो ज़ोहर और असर को अपने अपने वक्त पर पढ़ें। नंबर 16वीं सुन्नत 10 और 11 के बाद दोनों रातें मिना में गुजारना। नंबर 17 सुन्नत हज की यानी वादी महसब में उतरना, अगरचा थोड़ी देर के लिए हो। मुकर्रा इमाम के बग़ैर ये नमाज़ें पढ़ने के लिए सुन्नत नहीं है, बल्कि वो ज़ोहर और असर की नमाज़ें अपने अपने वक्त पे पढ़ें ज़रूरी। आखिर पे जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ तनबीह है, हज के फ़रज़ में अगर एक फ़र्ज़ भी छूट गया तो हज अदा नहीं होगा, और हज के वाजिबात में से अगर किसी वाजिब को छोड़ दिया तो ख्वा कसदन छोड़ दिया या सहवन, तो उस पर एक कुर्बानी यानी कि दम हो जाता है और उसका हज बातिल नहीं होगा। अलबत्ता बाद वाजिब ऐसे भी हैं कि उनके छोड़ने से कुर्बानी लाजम नहीं होती। मसलन तवाफ़ के बाद 2 रकत तहियतुल तवाफ़ वाजिब हैं, लेकिन अगर कोई छोड़ दे उस पर कोई कफ़ारा नहीं। हज की सुन्नतों में से अगर कोई सुन्नत छोड़ दे तो उससे ना तो हज बातिल होगा ना कुर्बानी लाजम होगी, अलबत्ता हज के सवाब में कुछ कमी आ जाएगी। अब आपने सुन लिया अच्छी तरीके से, हज के फ़रज़ भी, वाजिबात भी, सुन्नतें भी। सुन्नत में से अगर कोई छूट जाती है सुन्नत, तो आपका जो कि हज की सुन्नतों में से कोई सुन्नत छूट जाती है तो उसका हज आपका ज़ाया नहीं होगा, लेकिन सवाब में कमी आएगी। और तमाम तर अगर किसी को समझ नहीं आती वो नीचे कमेंट में दोबारा मुझसे पूछ सकता है, या आप दोबारा से गौर से सुने जो जो मैंने फ़रज़ और शराइत और वाजिबात बताए हैं, इसके बग़ैर आपका हज मुकम्मल और सही नहीं होगा। थैंक यू सो मच। सऊदी अरब से मक्का मदीना, द विस्टर किंग मुस्लिम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हज के फ़रज़, हज के वाजिबात और